Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with another super duper and awesome class of Unstoppable Academy. Are you guys ready? क्योंकि आज की क्लास में अगेन हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसको सीखने के बाद आप बोलोगे क्या बोलोगे? वाह सर वाह, आपके मुंह से निकलेगा वाह। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को उस धमाकेदार टॉपिक के साथ, एंड दैट इज इट इज नो यूज। सर इट इज नो यूज का मतलब तो लिखा है कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही, कोई फायदा नहीं है। अगेन यहां पर ध्यान देना, जो इट्स वहां पर लिखा हुआ है सर, वो इट्स लिखा हुआ है, वो क्या है सर? वो है इट इज का शॉर्ट फॉर्म। वो क्या है? इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। ओके, तो आप इट्स बोलो या तो इट इज बोलो, दोनों सेम है। सर इट इज नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं है, कैसे सेंटेंस बनेंगे? मैंने कहा अभी बताता हूं, उसके पहले ध्यान देना, इट इज नो यूज प्रेजेंट में भी हो जाएगा, पास्ट में भी हो जाएगा, फ्यूचर में भी हो जाएगा। इट इज नो यूज ये प्रेजेंट के लिए, ठीक है ना, इट इज नो यूज कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही इट वॉज नो यूज, इट वॉज नो यूज कोई फायदा नहीं था, एंड इट विल बी नो यूज, इट विल बी नो यूज कोई फायदा नहीं होगा। इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैंने कहा इन सभी के बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो वर्ब जोड़ने के लिए, ठीक है ना। सर मैंने सीखा था कि कहीं पर भी वर्ब लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। आप यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी क्यों लगा रहे हो? अगेन लिसन, कहीं पर भी अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब दूसरी वर्ब जोड़ रहे हो तो या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाओगे, जिसे इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा हम ग्रामर भी नहीं जाते, सिंपली हम बात करते हैं। या तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे या तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे। अगेन रिपीटिंग, अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को जोड़ना है तो या तो टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे या तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेज में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी ही लगेगी। उन वर्ड्स को, उन रूल्स को मैं आपको बता रहा हूंगा, और बाकी कहीं भी आ जाए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और अपना काम चला लो। इज दैट क्लियर? चलिए जी, समझ में आ गया। मतलब जहां पर आईएनजी लगाना होगा आप मुझे बता दोगे, वरना हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना। मैंने बोला बहुत सही समझे। इज दैट क्लियर? बाय द वे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट इज नो यूज, इट वॉज नो यूज, इट विल बी नो यूज। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं था, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा चलो थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं। क्या बोलते हैं यार? चलो थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं। बट आई सेड चलो थोड़ा कुछ सेंटेंस बनाते हैं, और इसी सेंटेंस बनाते बनाते हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैंने बोला वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। क्या बोला? वहां जाने का, कम ऑन, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सर कैसे बनेगा? सर मुझे डी टेक्निक पता है, डी टेक्निक लगाना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, डी टेक्निक लगाओ। लेकिन डी टेक्निक कब लगती है? जब शुरू में सब्जेक्ट हो। तो शुरू में तो सब्जेक्ट नहीं है, आप डायरेक्टली लास्ट में चले गए। अगेन आई एम स्पीकिंग, शुरू में देखो सब्जेक्ट है क्या, नहीं मिला, सबसे लास्ट में चले जाओ, वापस आ जाओ। तो सबसे लास्ट में गए तो आपको मिला कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा के लिए इट इज नो यूज, इट्स नो यूज। डी टेक्निक ही लगेगी, लेकिन जब सब्जेक्ट नहीं तो डायरेक्टली लास्ट में आ गए तो इट्स नो यूज कोई फायदा नहीं है। वहां जाने का वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, गोइंग देयर बोल दोगे। इट इज नो यूज गोइंग देयर। उसी तरीके से आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे होगे। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज मतलब होता है कोई फायदा नहीं है। वर्ब के साथ आईएनजी लगा के वर्ब लगा दो, तो इट इज नो यूज गोइंग देयर। वहां जाने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज गोइंग देयर। इट वॉज नो यूज गोइंग देयर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा, आप बोल दोगे इट विल बी नो यूज, इट विल बी नो यूज गोइंग देयर। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बोला सोने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्या बोलोगे? कोई फायदा नहीं सर, इट इज नो यूज। इट्स बोल दो शॉर्ट फॉर्म में, इट्स नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं। मैंने बोला सोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज स्लीपिंग। सोने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज स्लीपिंग, और सोने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज स्लीपिंग। इज दैट क्लियर? मैंने बोला भागने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज रनिंग। भागने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज रनिंग, और भागने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज रनिंग। मैंने बोला डांस करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज डांसिंग। डांस करने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज डांसिंग, एंड डांस करने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज डांसिंग। इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्लियर है ना? प्रेजेंट में इज लगेगा, ठीक है ना, प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में वाज लगेगा, फ्यूचर में विल भी लगेगा। इट के साथ आपको पता ही है क्यों लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है ना। लास्ट आपको क्या ध्यान रखना है,
आप चाहे नो यूज बोलो चाहे ऑफ नो यूज बोलो, दोनों ही सेम है। कहीं पर आपको ऑफ नो यूज मिल जाएगा, कहीं पर नो यूज मिल जाएगा, देयर इज नो डिफरेंस। इट इज नो यूज डांसिंग या तो इट इज ऑफ नो यूज डांसिंग, बोथ ऑफ देम आर राइट। क्लियर है ना? यहीं से हम मानते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक यहां से डन हो गया है। ठीक है ना सर? डन हो गया, लेकिन कुछ आपने एग्जांपल नहीं दिया, मजा नहीं आया, क्योंकि जब तक हम एग्जांपल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर लेते ना, तब तक लगता नहीं कि बनता है अंदर से, राइट? मैंने कहा डोंट फियर, डोंट वरी, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। ओके, हियर वी आर। आई सर दीज आर द एग्जांपल जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट करते हैं सर। थोड़ा वहां जाने का अब कोई फायदा नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग, लास्ट से चालू करो। शुरू में देखो, ये टेक्निक कहती है शुरू से चालू करो लास्ट में जाओ। सब्जेक्ट तो शुरू में है नहीं, तो डायरेक्टली लास्ट में चले जाओ। तो लास्ट में गए, कोई फायदा नहीं है, तो आपने लिखा इट इज नो यूज। अब वहां जाने का तो गोइंग देयर नाउ, कुछ इस तरीके से वर्ब में आईएनजी लगा दिया। तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज गोइंग देयर नाउ। उसे कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज कॉलिंग हिम। मुझे डांटने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज स्कोल्डिंग मी। इंग्लिश प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। डांस करने का कोई फायदा नहीं था पास्ट टेंस, इट वाज नो यूज डांसिंग। उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं था, इट वाज नो यूज हेल्पिंग हिम। रूम साफ करने का कोई फायदा नहीं था, इट वाज नो यूज क्लीनिंग द रूम। ओके, कल खाना बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज कुकिंग टुमारो, वर्ब के साथ आईएनजी। उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज वेटिंग फॉर हिम। वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है, कीप इन माइंड, कुछ नया सीखा, वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है, तो इट विल बी नो यूज वेटिंग फॉर हिम। बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज मेकिंग एक्सक्यूजेज। कुछ नया सीखा, मेक एक्सक्यूजेज मींस होता है बहाने बनाना, तो बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज मेकिंग एक्सक्यूजेज। मेरे से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्या बोलोगे? इट इज नो यूज फाइटिंग विद मी। ठीक है ना, इट इज नो यूज फाइटिंग विद मी। बाय द वे यहां से विद हटा देना, फाइटिंग मी बेटर रहेगा। इट इज नो यूज फाइटिंग मी, दिस इज इनफ। ओके, उसे इंग्लिश पढ़ाने का कोई फायदा नहीं था, इट वाज नो यूज टीचिंग हिम इंग्लिश। इज दैट क्लियर? इट वाज नो यूज टीचिंग हिम इंग्लिश। प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा, फ्यूचर, इट विल बी नो यूज ट्राइंग मींस होता है प्रयास करना। तुम्हारी मदद करने के लिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा। बहुत ही शानदार सा एग्जांपल, तुम्हारी मदद करने के लिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा लास्ट में जाओ सबसे पहले, कोई फायदा नहीं होगा, ये मिला, ठीक है सर मैंने बना दिया, कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज। ठीक है ना, तुम्हारे प्रयास करने का वर्ब आ गई, ट्राइंग लगा दिया। मैंने कहा ठीक है, इट इज नो यूज के बगल में कोई वर्ब आ जाए, उसमें आईएनजी लगाओगे तो इट इज नो यूज ट्राइंग। अब उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही तो उसमें तो टू लगाकर ही जोड़ोगे ना, उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो टू लगाकर ही जोड़ोगे। इट इज क्लियर टू यू? तो इट इज नो यूज के बाद, इट इज नो यूज के बगल में कोई भी वर्ब आ जाए आईएनजी लगेगी, और उसके बाहर कहीं भी कोई अलग वर्ब जोड़ रहे हो तो टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, जो आपने पहले ही सीख चुका है। अगेन आई एम सेइंग, पहले ही सीख चुका है। तो कैसे बनाओगे? आप बनाओगे इट विल बी नो यूज ट्राइंग। इट विल बी नो यूज ट्राइंग मतलब प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर हेल्प दोबारा दूसरी वर्ब जोड़ा आपने, जिसको जोड़ने के लिए टू की मदद लिया। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से अगेन आई एम टेलिंग, इट इज नो यूज के बाद कोई भी वर्ब आएगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी वर्ब जोड़ोगे तो टू प्लस वर्ब लगा दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत बढ़िया। तो इट विल बी नो यूज ट्राइंग टू हेल्प यू। इज दैट क्लियर? ओके, देन इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज थिंकिंग अबाउट इट। अबाउट मतलब होता है के बारे में, सो इट इज नो यूज थिंकिंग अबाउट इट। एंड कल स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। येस्टरडे मींस बीता हुआ कल। यहां पर ध्यान देना, मैंने इट्स मैंने इट इज को शॉर्ट करके इट्स कर दिया है, तो जस्ट कीप इन माइंड कि इट इज का शॉर्ट फॉर्म, इट इज का जो शॉर्ट फॉर्म है वो इट्स है। इज दैट क्लियर? सो आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। एंड इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम नया क्या सीखने वाले हैं सर? क्या नया सीखने वाले हैं? मैंने बोला हम नया सीखने वाले हैं नथिंग बट के बारे में। अब ये नथिंग बट क्या है? बहुत ही आसान सा प्यारा सा टॉपिक है, जो हम थोड़ा सा देख लेंगे और हमसे बनने लगेगा। हमने कहा तैयार हैं सर? सर नथिंग मींस क्या होता है? अब फोकस करो। नथिंग मींस होता है कुछ नहीं। क्या होता है? नथिंग मींस होता है कुछ नहीं। चलिए सर समझ में आ गया, नथिंग, वो तो मुझे पहले से पता था, नथिंग मींस कुछ नहीं होता है। बट मींस क्या होता है? सर बट मींस मुझे पता है, लेकिन होता है ना, बट मींस लेकिन, किंतु, परंतु। मैंने बोला बिल्कुल सही, लेकिन यहां पर इसके अलावा भी बट का मतलब होता है। उसके अलावा क्या बट का मतलब होता है? उसके अलावा बट का मतलब होता है, उसके अलावा बट का मतलब होता है के अलावा या तो के सिवाय। इसको ध्यान रखना, ये बट का स्पेशल यूज है, के अलावा या तो के सिवाय। चल समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। नथिंग मतलब कुछ नहीं, अगेन आई सेड नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब के अलावा या तो के सिवाय। सिवाया नहीं, एक्चुअली के सिवाय। लेट मी इरेज इट फ्रॉम हियर। ओके, सो
के अलावा या तो के सिवाय। सर समझ में आ गया, यूज कैसे करेंगे? आई सर देखो, नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मींस के सिवाय, तो नथिंग बट का जो मतलब निकलेगा, अगेन नथिंग बट का मतलब यहां पर क्या निकल जाएगा? नथिंग बट का मतलब निकलेगा के अलावा कुछ नहीं, के अलावा, के अलावा कुछ नहीं। ये हो गया नथिंग बट का मतलब, ये हो गया नथिंग बट का मतलब। इज देयर एनी कंफ्यूजन? सर कोई ना कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मैंने बोला नथिंग बट का मतलब हो जाएगा, बट का मतलब के अलावा, बट का मतलब के अलावा, और नथिंग मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब हो गया के अलावा कुछ नहीं। और या तो आप के अलावा के सिवाय भी बोल सकते हो, ऐसे के अलावा के यहाँ पर आप के सिवाय भी बोल सकते हो, के सिवाय कुछ नहीं, मतलब तो वही है ना सर। आप के अलावा बोलिए तो के सिवाय बोलिए, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही, सही समझे, तो के सिवाय कुछ नहीं। सर समझ में आ गया, नथिंग बट मतलब के सिवाय कुछ नहीं। मैं बोलूं पेन के सिवाय कुछ नहीं, नथिंग बट पेन्स, अगेन पेन के सिवाय कुछ नहीं, तो आप क्या बोलोगे? नथिंग बट पेन्स, सिंपल सी बात है, पेन के सिवाय कुछ नहीं, नथिंग बट पेन्स। बुक्स के सिवाय कुछ नहीं, नथिंग बट बुक्स, क्लियर है ना? लड़कों के सिवाय कुछ नहीं, नथिंग बट बॉयज, क्लियर है ना? पैसों के सिवाय कुछ नहीं, नथिंग बट मनी। समय के सिवाय कुछ नहीं, नथिंग बट टाइम। कुछ इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर रहे होगे। कोई कंफ्यूजन ओवर हियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? कोई ना सर, समझ में आ गया। तो मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो नथिंग बट आपने देख लिया, के अलावा कुछ नहीं। मैं बोलूं मेरे पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है, आप क्या बोलोगे? आई हैव मतलब मेरे पास है, पैसों के अलावा कुछ नहीं, के अलावा कुछ नहीं मतलब नथिंग बट मनी, नथिंग, आई हैव नथिंग बट मनी, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है पैसों के अलावा, ठीक है ना? तो नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब के अलावा, मनी मतलब पैसा, मतलब पैसों के अलावा कुछ नहीं। अगेन फोकस ओवर हियर, पैसों के अलावा कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? पैसों के अलावा कुछ नहीं, नथिंग बट मनी। तो मेरे पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग बट मनी। तुम्हारे पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग बट मनी। तुम्हारे पास समय के अलावा कुछ नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? यू हैव नथिंग, सिंपल समथिंग लाइक दिस, यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बट मतलब के अलावा, तो हैव नथिंग बट टाइम, तुम्हारे पास समय के अलावा कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग बट टाइम। तुम्हारे पास समय के अलावा कुछ नहीं था, यू हैड नथिंग बट टाइम, और तुम्हारे पास समय के अलावा कुछ नहीं होगा, यू विल हैव नथिंग बट टाइम। सर एक चीज क्लियर हो गई, क्या क्लियर हुई सर? कि नथिंग बट का मतलब होता है के अलावा कुछ नहीं। क्या? नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब के अलावा, तो नथिंग बट का मतलब हो गया के अलावा कुछ नहीं। सर इतना तो क्लियर हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, के अलावा बोलो या तो के सिवाय बोलो, दोनों का मतलब वही है। तो के अलावा या तो के सिवाय कुछ नहीं। मैंने कहा इतना समझ में आ गया ना, दैट्स रियली ऑसम। के सिवाय कुछ नहीं। मैंने बोला कुछ और सेंटेंस दूंगा, ट्रांसलेट कर लोगे क्या? अगेन आई एम आस्किंग, कुछ और सेंटेंस दूंगा कुछ तो ट्रांसलेट कर लोगे क्या? सर बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? तो मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ। मैंने बोला आपको सेंटेंस सिंपल सा दिया, मेरे पास समय के अलावा कुछ नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव समय के अलावा कुछ नहीं, तो क्या बोलोगे? नथिंग बट टाइम, ठीक है ना? आई हैव नथिंग बट टाइम, मेरे पास समय के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग बट मनी मीन्स होता है पैसा, यू हैव नथिंग बट मनी। उनके पास दोस्तों के अलावा कुछ नहीं है, दोस्तों के सिवाय कुछ नहीं है, क्या बोलोगे? दे हैव, कम ऑन, दे हैव नथिंग बट फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, दे हैव नथिंग बट फ्रेंड्स। ओके, हमारे अलावा लोगों के सिवाय कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग बट पीपल, कम ऑन, वी हैव नथिंग बट पीपल। इज दैट क्लियर? सो वी हैव नथिंग, PEOPLE, वी हैव नथिंग बट पीपल। ओके, हमारे पास, कम ऑन फोकस ओवर हियर, हमारे पास कार्स के अलावा कुछ नहीं है, क्या बोलोगे? I got to work on my typing. We have nothing but cars. Is that clear? So इस तरीके से आप सेंटेंस भी बना दोगे। We have nothing but cars, हमारे पास कार्स के अलावा कुछ नहीं है। We have nothing but pens, हमारे पास पेन्स के अलावा कुछ नहीं है। You have nothing but time, तुम्हारे पास समय के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर लोगे। Is that clear? सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन दिया आपका कि तुम्हारे अब अंतर बताना दोनों सेंटेंस में। पहला सेंटेंस, तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ, आई होप इट्स गोना बी ओके, कुछ नहीं है। ओके, सपोज दिस इज द सेंटेंस, तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है। ओके, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है। कम ऑन फोकस ओवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास
पैसा ही पैसा है। सर 2 सेंटेंस दिया मैंने, आप बताओ दोनों में अंतर क्या है? कम ऑन। तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है और तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है, इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? मैं बोलूं तुम्हारे पास टाइम समय के अलावा कुछ नहीं है और तुम्हारे पास समय ही समय है, इन दोनों में अंतर क्या है? मैं बोलूं राम के पास कार के सिवाय कुछ नहीं है और राम के पास कार सी कार से, दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा रुको और सोचो कि क्या दोनों सेंटेंस सेम ही चीज कह रहे हैं? कहने का तरीका अलग है लेकिन दोनों सेंटेंस सेम ही चीज को रिफर कर रहे हैं। तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है मतलब तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है। अगेन, तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है मतलब तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है। ये दोनों सेंटेंस दिखने में तो लग रहे हैं अलग हैं। अगेन आई एम टेलिंग, ये दोनों सेंटेंस दिखने में तो लग रहे हैं अलग हैं लेकिन सेम चीज ही को बता रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, पैसा ही पैसा है। मतलब कहीं पर पैसा ही पैसा जैसे ऐसी चीजें मिल जाएं, मतलब कहीं पर वही की बात करो, वही की बात करो, वही कम ऑन, वही जैसे पैसा ही पैसा, टाइम ही टाइम, वही की बात करो तो वो भी नथिंग बट के फॉर्मेशन में बनेगा क्योंकि दोनों सेम ही चीज को बता रहे हैं। तो चाहे मैं बोलूं तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है तो आप बोलोगे यू हैव नथिंग बट मनी। यू हैव, तुम्हारे पास है, नथिंग बट मनी, पैसों के सिवाय कुछ नहीं, तो यू हैव नथिंग बट मनी। अगेन यहां पर ध्यान देना, मनी मतलब पैसा, मनी मतलब पैसा, बट मतलब के सिवाय, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो पैसों के सिवाय कुछ नहीं, नथिंग बट मनी, तो यू हैव नथिंग बट मनी। तो तुम्हारे पास पैसे के सिवाय कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग बट मनी। और जब मैं बोलता हूं मतलब तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है, मतलब उसका भी सेम ट्रांसलेशन होगा, यू हैव नथिंग बट मनी। ठीक है ना? जैसे लास्ट बार बता रहा हूं, तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है और तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है, दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है मतलब तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है। तो जिस तरीके से तुम्हारे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, उस सेंटेंस को आप बनाते हो यू हैव नथिंग बट मनी, सेम उसी तरीके से जब मैं बोलूंगा तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है, उस सेंटेंस को भी आप बोलोगे यू हैव नथिंग बट मनी। मतलब सर क्या समझे? अब नथिंग बट मनी के दो मतलब निकल गए। पहला नथिंग बट मतलब होगा के अलावा कुछ नहीं, और दूसरा नथिंग बट का मतलब होता है वही। मैं बोलूं पैसा ही पैसा, कार्स ही कार्स, ओके, समय ही समय, टाइम ही टाइम, घर ही घर, ओके, लोग ही लोग, तो कुछ इस तरीके से आप नथिंग बट का यूज करने वाले हो। सर समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास कार्स ही कार्स हैं, तुम्हारे पास कार्स ही कार्स है, तो आप वही बोलोगे यू हैव नथिंग बट कार्स, यू हैव नथिंग बट कार्स। इज देयर एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम अब आगे मूव कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? चाहे मैं वही बोलूं, चाहे के सिवाय के अलावा कुछ नहीं बोलूं, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। क्विक, जल्दी से हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। मैंने बोला मेरे पास समय ही समय है, तो आई हैव नथिंग बट टाइम। चाहे मैं समय ही समय बोलूं या तो मैं बोलूं मेरे पास समय के सिवाय कुछ नहीं है, अगेन मेरे पास समय के सिवाय कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग बट टाइम। मेरे पास समय ही समय है, आई हैव नथिंग बट टाइम। ओके, तुम्हारे पास घर ही घर है, यू हैव नथिंग बट हाउसेज। तुम्हारे पास घर ही घर है, यू हैव नथिंग बट हाउसेज, या तो तुम्हारे पास घर के सिवाय कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग बट हाउसेज। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। सर समझ में आ गया? थोड़ा अगर एग्जांपल रिटर्न फॉर्म में मिलते तो मजा आ जाता। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, हियर आर द एग्जांपल्स। अगेन ध्यान दो, क्या ध्यान देना है आपको? चाहे आप वही की बात करो, चाहे के अलावा या के सिवाय या तो अलावा कुछ नहीं की बात करो, दोनों सेम ही तरीके से बनेंगे। मैंने बोला मेरे पास मोबाइल्स के अलावा कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स हैं, दोनों के दोनों सेंटेंस सेम हैं। तो ओके, तो आई हैव नथिंग बट मोबाइल्स। मेरे पास मोबाइल्स के अलावा कुछ नहीं था, तो या तो मेरे पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स था, आई हैड नथिंग बट मोबाइल्स। अगेन टेलिंग, मेरे पास मोबाइल्स के अलावा कुछ नहीं था, या तो मेरे पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स था, दोनों सेम ही है। ठीक है ना? बाय द वे था नहीं होना चाहिए, थे होने चाहिए, यहाँ पर थे एक्चुअली होना चाहिए। तो मेरे पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स थे। इज दैट क्लियर? ऐसे ही मेरे पास मोबाइल्स के अलावा कुछ नहीं होगा, या तो मेरे पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स होगा, या तो होंगे, तो यहाँ पर आई विल हैव नथिंग बट मोबाइल। इज दैट क्लियर? उसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स हैं, ही हैज नथिंग बट मोबाइल्स। उसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स थे, ही हैड नथिंग बट मोबाइल्स, और उसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स होंगे, ही विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। मोर देन आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। मतलब जितना मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, आई होप उससे ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन सारे के सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? मैं बोलूं उसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स हैं, शी हैज नथिंग बट मोबाइल्स। उसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स थे, शी हैड नथिंग बट मोबाइल्स। उसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स होंगे, शी विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स। खत्म एग्जांपल? अरे नहीं, यहाँ से तो शुरुआत हुई है। ऐसे इसके पास की प्रैक्टिस करना है आपको। इसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स हैं, इट हैज नथिंग बट मोबाइल्स। इसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स थे, इट हैड नथिंग बट मोबाइल्स, और इसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स होंगे, इट विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स। इस तरीके से इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। ज्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है। तो
तो आई से हमने स्टार्ट किया था, अगेन टेलिंग, आई से हमने स्टार्ट किया, सोनू और मोनू तक गए एज यूजुअल, यहां तक हम गए तो सोनू और मोनू में, तो एक सेंटेंस दिया, तो एक सेंटेंस से 27 बनेंगे। आपको पहले से ही पता है सेंटेंस कैसे बनने वाले। मैंने कहा दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल, आई हैव नथिंग बट टाइम, मेरे पास समय ही समय है। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास समय के सिवाय कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे आई हैव नथिंग बट टाइम, ये तो मेरे पास समय ही समय है, आई हैव नथिंग बट टाइम। सर समझ में आ गया? सर एग्जांपल की ओर देखते हैं। अब मेरे पास समय के सिवाय कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग बट टाइम, ये तो मेरे पास समय ही समय है। मेरे पास समय ही समय था, आई हैड नथिंग बट टाइम, मेरे पास समय ही समय होगा, आई विल हैव नथिंग बट टाइम। ऐसे उसके पास समय ही समय है, ही हैज नथिंग बट टाइम। और इस तरीके से आपको इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है। आई विल नॉट मेक यू प्रैक्टिस राइट नाउ, क्योंकि बहुत ही आसान है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई से मैंने स्टार्ट किया, सोनू और मोनू तक आप जाओगे और सेंटेंस बना दोगे। चाहे जैसे हम तुम्हारे का देख लेते हैं, तुम्हारे पास समय ही समय है, यू हैव नथिंग बट टाइम, तुम्हारे पास समय ही समय था, यू हैड नथिंग बट टाइम, और तुम्हारे पास समय ही समय होगा, यू विल हैव नथिंग बट टाइम। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नहीं। आगे मूव करते हैं, ठीक है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। मैं बोलूं मेरे पास पैसा ही पैसा है, मेरे पास पैसा ही पैसा है, आई हैव नथिंग बट मनी। मेरे पास पैसा ही पैसा था, आई हैड नथिंग बट मनी, और मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, आई विल हैव नथिंग बट मनी। बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना? मैं बोलूं उसके पास पैसा ही पैसा है, ही हैज नथिंग बट मनी, उसके पास पैसा ही पैसा था, ही हैड नथिंग बट मनी, और उसके पास पैसा ही पैसा होगा, ही विल हैव नथिंग बट मनी। आई स्टार्ट किया, देन आप ही पे गए, देन शी, इट, अव्वल, सो यू, वी, दे, सोनू और मोनू। इस तरीके से आपके 27 वन अगर मैं सेंटेंस दिया तो 1 से 27 आपके एग्जांपल्स बन जाएंगे, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर टू यू? आई एम नॉट मेकिंग यू प्रैक्टिस राइट हियर, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाते हुए, और एग्जांपल्स बहुत ही आसान है। अगर डिफिकल्ट होंगे तो मैं प्रैक्टिस जरूर करवा रहा हूँ, अभी के लिए आप सिंपली इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। देन कुछ और बड़े सेंटेंस, अब हम टू को भी लगाने वाले हैं। अभी तक तो हमने सिंपल नथिंग बट के बारे में देखा, थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगेन थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपने देखा इट इज नो यूज के बारे में, इट इज नो यूज के बारे में आपने देखा, जिसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं। ऐसे इट वाज नो यूज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं था। इट विल बी नो यूज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, ओके, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंट में हो जाएगा कोई फायदा नहीं है, नहीं है। पास्ट में हो जाएगा कोई फायदा नहीं था, फ्यूचर में हो जाएगा कोई फायदा नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आप मूव करें। सेकंड, आपने नथिंग बट के बारे में देखा। आपने नथिंग बट के बारे में क्या देखा? नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब के सिवाय, तो मतलब के सिवाय कुछ नहीं, के सिवाय या तो के अलावा, के सिवाय या तो के अलावा कुछ नहीं। कुछ इस तरीके से आप आगे कुछ नहीं, कुछ इस तरीके से आपने इसको सीखा। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर मैं बोलूं मेरे पास मोबाइल्स के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स हैं। मेरे पास समय के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास समय ही समय है। मेरे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। तो कहीं पर भी जब वही की बात करो कि मेरे पास वही है, मेरे पास वही है, वहां पर भी आप नथिंग बट का यूज करते हो। फिर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे और उनकी प्रैक्टिस की। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको टू का पहले से यूज पता था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में, अगेन आई एम टेलिंग, किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब को जोड़ने के लिए टू प्लस वर्ब लगा दो, जुड़ गया। टू को एक कनेक्टर समझो कि वर्ब को अगर जोड़ना है तो टू लगा दिया, वर्ब को जोड़ दिया, ठीक है ना? चलो, जैसे आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू प्ले, आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू कम, आई एम रेडी टू स्टडी। इज दैट क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो अब आगे बढ़ो, आगे मूव करते हैं। मैंने बोला मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, थोड़ा सा अगेन हियर। मैंने बोला मेरे पास समय, क्या बोलोगे? आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। मैं बोलूं मेरे पास समय ही समय है, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग बट टाइम। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। मैंने बोला मेरे पास समय ही समय है, आई हैव नथिंग बट टाइम। अगेन आई एम सेइंग मेरे पास खेलने के लिए समय ही समय है। जैसे एक वर्ब आ गई, तो आप सेम बोलोगे आई हैव नथिंग बट टाइम टू प्ले, आई हैव नथिंग बट टाइम टू प्ले। मेरे पास डांस करने के लिए समय ही समय है, आई हैव नथिंग बट टाइम टू डांस। जैसे ही वर्ब आ गई टू लगाकर वर्ब लगा दोगे। मेरे पास दौड़ने के लिए समय ही समय है, आई हैव नथिंग बट टाइम टू रन। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं सर। तो डायरेक्टली सेंटेंस में चलते हैं। मैं बोला मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय है, मेरे पास, दिस इज द सेंटेंस फॉर यू, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय है, मेरे पास समय ही समय है, आई हैव नथिंग बट टाइम इंग्लिश सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश। डी टेक्निक लगाओ सेम तरीके से, मेरे पास समय ही समय, पूरा वापस आ जाओ। तो मेरे के लिए आई लगाया, पास होने के लिए हैव लगाया,
समय ही समय है के लिए नथिंग बट टाइम लगाया, नथिंग बट टाइम लगाया इंग्लिश सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश। मतलब शुरू से स्टार्ट करो, लास्ट में जाओ, वापस आओ, आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है ना, आप ट्राई करना। बाय द वे मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय है, मतलब आई हैव नथिंग बट टाइम टू लर्न इंग्लिश। मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय था, आई हैड नथिंग बट टाइम टू लर्न इंग्लिश। और मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय होगा, आई विल हैव नथिंग बट टाइम टू लर्न इंग्लिश। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, सबसे पहले इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए कि नथिंग बट का यूज कैसे करते हैं, तब हम नथिंग बट के सेंटेंसेस में टू अलग से लगाएंगे, नथिंग बट के सेंटेंसेस में टू अलग से लगाएंगे। और अगर समझ में आ गया तो इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ, मैंने बोला उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय है, समय ही समय है बोलोगे, ही हैज नथिंग बट टाइम, ही हैज नथिंग बट टाइम क्या करने के लिए, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। सो ही हैज नथिंग बट टाइम टू लर्न इंग्लिश। उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय था, ही हैड नथिंग बट टाइम टू लर्न इंग्लिश। और उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय होगा, ही विल हैव नथिंग बट टाइम, उसके पास समय ही समय होगा टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है ना, ऐसे इसी का एग्जांपल है, प्रैक्टिस करना आप। ऐसे इट, अव्वल, यू, वी, दे का देखते हैं, मैं बोला उनके पास समय ही समय है, दे हैव नथिंग बट टाइम बोलोगे, उनके पास समय ही समय है, दे हैव नथिंग बट टाइम। उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय है, दे हैव नथिंग बट टाइम टू लर्न इंग्लिश। इजी, उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय था, दे हैड नथिंग बट टाइम टू लर्न इंग्लिश। उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय ही समय होगा, दे विल हैव नथिंग बट टाइम टू लर्न इंग्लिश। अगेन आई विल नॉट मेक यू प्रैक्टिस राइट हियर, आई होप आप घर में इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। कोई कंफ्यूजन तो आप जरूर बताना। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, अगेन मैंने बोला मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, आप मेरे पास पैसे हैं क्या बोलोगे? अगर मैं सिंपल सा सेंटेंस दूं आपको, मेरे पास पैसे हैं, तो आप बोलोगे आई हैव मनी। सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मैं बोलूं मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, आई हैव नथिंग बट मनी। कम ऑन, आई हैव नथिंग बट मनी, आई हैव नथिंग बट मनी, मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। मैं बोलूं मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, आई हैव नथिंग बट मनी टू स्पेंड। खत्म, सिंपल सी बात। इस तरीके से कोई वर्ब लास्ट में लगा दोगे तो आई हैव नथिंग बट मनी टू स्पेंड। ठीक है ना, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे थे, आई हैड नथिंग बट मनी टू स्पेंड। और मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे होंगे, आई विल हैव नथिंग बट मनी टू स्पेंड। इसी तरीके से जो आगे सारे सेंटेंस बनाए गए हैं, तो लेट्स प्रैक्टिस देम। देन मेरे पास पर खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, आई हैव नथिंग बट मनी टू स्पेंड। मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे थे, आई हैड नथिंग बट मनी टू स्पेंड। और मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे होंगे, आई विल हैव नथिंग बट मनी टू स्पेंड। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला, डी टेक्निक लगाओ। मेरे पास शुरू करो, फिर लास्ट में जाओ, वापस आओ। तो मेरे पास के लिए मेरे के लिए आई लगा दिया, पास होंगे के लिए हैव लगा दिया, विल हैव लगेगा पास होंगे के लिए, आई विल हैव। पैसे ही पैसे के लिए नथिंग बट मनी लगा दिया, पैसे ही पैसे के लिए नथिंग बट मनी लगा दिया, MONEY मनी लगा दिया। खर्च करने के लिए लास्ट में आया तो टू स्पेंड लगा दिया। कुछ इस तरीके से डी टेक्निक लगा कि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। सेम तरीके से सारे सेंटेंस बने हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना। दीज आर द सेंटेंसेज, इनकी आप प्रैक्टिस करना। दीज आर द सेंटेंसेज, इनकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं यू का। मैं बोलूं तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे ही पैसे हैं, यू हैव नथिंग बट मनी खर्च करने के लिए टू स्पेंड। तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे थे, यू हैड नथिंग बट मनी टू स्पेंड। और तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे होंगे, यू विल हैव नथिंग बट मनी टू स्पेंड। सारे के सारे एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा आसान है। आई एम नॉट मेकिंग यू प्रैक्टिस बिकॉज इट विल रियली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई होप यू गेट इट, और आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया तो आपने 27 बनाया, एक सेंटेंस दिया तो 27 बनाया, और एक का 27 आप बहुत समय से करते आ रहे हो। जब से हमने शुरू किया ना इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, तब से आप एक का 27 बनाते आ रहे हो, राइट? एक सेंटेंस दिया, आपने 27 बनाया। आई एम सेइंग सेम इसमें भी करना है, एक सेंटेंस दूंगा और आपको 27 बनाना है। दिस इज योर होमवर्क। अगेन होमवर्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने कहा आई हैव नथिंग बट फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त ही दोस्त है। तो अब बनेगा कैसे इसके 27? आई हैव नथिंग बट फ्रेंड्स, हिंदी प्लस इंग्लिश। हो सके तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो। आसान है तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपको कंफ्यूजन है, तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैंने बोला मेरे पास दोस्त ही दोस्त हैं, आई हैव नथिंग बट फ्रेंड्स। मेरे पास दोस्त ही दोस्त थे, आई हैड नथिंग बट फ्रेंड्स। और मेरे पास दोस्त ही दोस्त होंगे, आई विल हैव नथिंग बट फ्रेंड्स। देन ही पे जाओ, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू। जब सब में बनाओगे 27 सेंटेंस बन जाएंगे। और इस तरीके से 27 मल्टीप्लाइड बाय जितने भी सेंटेंस है देख लेना। तो आई हैव नथिंग बट फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त ही दोस्त हैं। मेरे बैग में बुक्स ही बुक्स हैं, तो आई हैव नथिंग बट बुक्स इन माई बैग, मतलब मेरे बैग में। बहुत ही आसान है, बन जाएगा।
मेरे पास खाना ही खाना है, आई हैव नथिंग बट फूड, सिंपल सी बात है। मुझे सर्दी ही सर्दी है, आई हैव नथिंग बट कोल्ड। मेरे पास मीटिंग्स ही मीटिंग्स हैं, आई हैव नथिंग बट मीटिंग। सब आई से स्टार्ट हुई हैं, सोनू और मोहन तक प्रैक्टिस करना है। मेरे चेहरे पर पिंपल्स ही पिंपल्स हैं, आई हैव नथिंग बट पिंपल्स ऑन माई फेस, सिंपल। सम आई ही शी डब्ल्यू विद सोनू एंड मोनू, कम ऑन फोकस, ओके। देन मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव नथिंग बट प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। मेरे पास अवसर ही अवसर हैं, आई हैव नथिंग बट अपॉर्चुनिटीज, ओके। देन मेरे पास कपड़े ही कपड़े हैं, आई हैव नथिंग बट क्लॉथ्स। मेरे पास काम ही काम है, आई हैव नथिंग बट वर्क। मेरे पास छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, आई हैव नथिंग बट हॉलीडेज। मेरे पास खेलने के लिए समय ही समय है, आई हैव नथिंग बट टाइम टू प्ले, आई हैव नथिंग बट टाइम टू प्ले। अब इस सेंटेंस को आई हैव नथिंग बट टाइम टू प्ले, आई हैड नथिंग बट टाइम टू प्ले, आई विल हैव नथिंग बट टाइम टू प्ले। देन ही पे जाओ, ही हैज नथिंग बट टाइम टू प्ले, ही हैड नथिंग बट टाइम टू प्ले, ही विल हैव नथिंग बट टाइम टू प्ले। इस तरीके से आप सभी में बनाओगे ही शी डब्ल्यू विद सोनू एंड मोनू, ओके। अगर आप बेसिक से इस कोर्स को देख रहे हो देन यू विल बी गुड टू गो, क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपसे आने चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत समय दिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेंटेंस आते जाएंगे। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पीछे जाओ, बेस स्ट्रॉन्ग करो। आई गिव टू मच टाइम, रियली मोर देन इनफ, बहुत समय दिया बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत सारी क्लासेस जाकर प्रैक्टिस करो, ओके। आगे मूव करते हैं। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए समय ही समय है, आई हैव नथिंग बट टाइम, मतलब मेरे पास समय ही समय है। टू टॉक टू यू, टॉक के बगल में हमेशा टू लगता है, तो टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने के लिए, तो आई हैव नथिंग बट टाइम टू टॉक टू यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार ही उपहार है, आई हैव नथिंग बट गिफ्ट्स फॉर यू, ओके। मेरे पास क्रिकेट खेलने के लिए बैट्स ही बैट्स हैं, आई हैव नथिंग बट बैट्स टू प्ले क्रिकेट। अब बनेगा कैसे, आई हैव नथिंग बट बैट्स टू प्ले क्रिकेट, आई हैड नथिंग बट बैट्स टू प्ले क्रिकेट, आई विल हैव नथिंग बट बैट्स टू प्ले क्रिकेट। बना देना सारी की सारी लिस्ट, ओके। मेरे पास बेचने के लिए मोबाइल्स ही मोबाइल्स हैं, आई हैव नथिंग बट मोबाइल्स टू सेल। इस तरीके से आप सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर रहे होगे। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि इन सारे के सारे टोटल 16 एग्जांपल्स आई गिव यू, 16 मल्टीप्लाइड बाय 27 कर लेना, देख लेना कितने सेंटेंस आपसे बनने वाले हैं और कितने सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर ना? कंफ्यूजन है कि सर थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कैसे बनाना है, तो पहले जाकर इन एग्जांपल्स की जो मैंने यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश में दिया है आपको, पहले इन एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ आज के इस डे 20 को, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स बीन, बट आई होप जो भी मैं आपको बताना चाहता था, जो भी नॉलेज देना चाहता था, आप समझ चुके हो। अब जाकर सारे के सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे। यू विल हैव टू प्रैक्टिस जस्ट बाय सिटिंग एंड वाचिंग द वीडियो, यू कांट रियली लर्न इंग्लिश, ओके। फॉर दैट थिंग यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, यू विल हैव टू गिव योर ओन एफर्ट्स, एंड एट द एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। Only then you will be able to speak English, and even after that you will have to just keep giving efforts over and over. Is that clear to you? तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, इसी तरीके से आप इंग्लिश सीखोगे। अपनी जॉब तो करनी पड़ेगी, मैंने अपनी जॉब कर दिया। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल, कीप शाइनिंग like this, keep speaking English, keep practicing English, and thank you very much again for watching this video.